पिछले काफी टाइम से ना मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि गाड़ी खरीदते टाइम पर क्या क्या स्कैम हो सकते हैं या क्या हुए हैं। रियल स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब उन रियल स्टोरीज में क्या हुआ है, किसी के 10,000 रुपए का घपला हुआ, 20 का हुआ, 30 का हुआ, 50,000 तक भी घपले होते हैं। लेकिन आज जो स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ ना, उसमें कस्टमर ने गाड़ी खरीदी है 6 लाख रुपए की और उनकी जेब से गए हैं 12 लाख रुपए। मतलब जितने की गाड़ी ली है ना, उससे डबल का उनको मतलब टोटल पैसा जो है वो देना पड़ा है। वो वापस मांग रहे हैं। वहां पर बुरे तरीके से स्कैम चल रहा है। पुलिस एफआईआर तक हो चुकी है, कंज्यूमर कोर्ट तक में जा चुके हैं, लेकिन स्टिल अब भी उनको इंतजार है क्या कुछ कि उनको थोड़ा बहुत जो न्याय है वो मिल पाए। तो स्टोरी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, किसी के साथ भी हो सकता है और बड़ी सिंपल तरीके से उनके साथ जो ये स्कैम है ना ये हो गया है। और आपकी हेल्प भी उनको चाहिए, किस तरीके से वो भी आपको पता लग जाएगा। तो क्या ये स्टोरी है, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है, आप भी शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, बुरा, छोटा, बड़ा, जो भी है वो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। तो हुआ क्या, मिस्टर विजय ने गाड़ी खरीदी दिल्ली से, स्विफ्ट। उन्होंने रजौरी गार्डन से गाड़ी खरीदी थी। तो वहां पर क्या हुआ कि पहले उनके पास एक गाड़ी थी, स्विफ्ट ही थी, जो उनको एक्सचेंज करनी थी। वो डीलरशिप पर गए, उनकी बातचीत हुई तो पुरानी गाड़ी का उनका रेट लगा दिया गया 4,40,000 रुपए और 20,000 रुपए एक्सचेंज बोनस उस टाइम चल रहा था। और ये बात है 2024 जनवरी की, लगभग 2 साल अभी हो ही जाएंगे, सिर्फ 2 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम उन्होंने वो गाड़ी एक्सचेंज वगैरह के लिए कर दी थी। और नई गाड़ी का जो प्राइस है वो उनको 6 लाख रुपए ऑन रोड मिल रहा था। नई गाड़ी पर उन्होंने लोन लिया और अपनी गाड़ी जो है वो बुक करा दी। पुरानी गाड़ी पर ऑलरेडी उनका लोन चल रहा था, तो जो भी पैसा वो आना था वो लोन क्लोजिंग में जाना था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने गाड़ी वाड़ी जो है बुक करा दी। जब उनकी डिलीवरी होनी थी, जनवरी 2024 में डिलीवरी होनी थी, उससे पहले वो बंदा आया कि आप अपनी वो पुरानी गाड़ी जो है वो दे दीजिए और हम इसको जो है एक्सचेंज वगैरह जो भी इसका होगा वो सब लगा देते हैं और इसको ले जाते हैं। चलो ठीक है, आपके पैसे आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, आप इसका लोन जो है वो क्लोज करा देना। और नई गाड़ी भी उन्होंने बोला कि मेरे ऑफिस में डिलीवर करा दो। नई गाड़ी भी उनकी वहीं पर डिलीवर हो गई। बिल्कुल ठीक है। क्या अब तक कहीं हमें लगा कि कुछ स्कैम है? और स्कैम जो है ना वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है यहाँ पर। अब वो गाड़ी लेकर गए, कुछ दिन के बाद विजय ने बोला कि आप मेरे पैसे ट्रांसफर कराने वाले थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप पैसे क्यों ट्रांसफर करा रहे हैं, आपका लोन हम ही क्लोज कर देंगे। यहाँ से जो आपका पैसा बनता है ना वो सब आपको हम दे देंगे। और एक बार आप बैंक से जो है डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए, जो भी आपका लोन क्लोजर कितना क्लोज करना है, क्योंकि जो भी लोन बचा होता है कुछ फोर क्लोजर चार्जेस भी होते हैं। इसके बाद विजय ने अपने बैंक से जो है वो लोन क्लोज के लिए मंगा लिया कि मुझे आज अगर लोन क्लोज करना है तो कितना भरना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सिंपल करने के लिए ना, सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। 4,60,000 रुपए तो डीलरशिप ने उनको देने थे और जो उनका लोन क्लोजर का अमाउंट आया था वो आया था लगभग 6.5 लाख रुपए। मतलब लगभग 2 लाख रुपए के आसपास से विजय को उनको देने थे। 2 लाख रुपए विजय डीलरशिप को दे देंगे। डीलरशिप के पास 4,60,000 रुपए हैं, तो वो लोन इनका क्लोज करा देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर विजय ने जब नई गाड़ी ली थी 75,000 रुपए उनको पहले ही दे रखे थे। मतलब अब विजय को उनको सिर्फ 1,25,000 रुपए देने थे। डीलरशिप ने कहा ये पैसे आप हमें ट्रांसफर करा दीजिए और हम आपका लोन जो है क्लोज करा देंगे। तो इन चीजों के बीच में तब तक 1 महीना गुजर चुका था। पहले तो वो बोल रहे थे हम आपको लोन ट्रांसफर कर देंगे, मतलब अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। फिर वो कहने लगे हम खुद कर देंगे। अब विजय की जो पहली ईएमआई है वो कट गई। पुरानी गाड़ी की ईएमआई कट गई, नई गाड़ी की ईएमआई ऑलरेडी चालू हो गई, तो दोनों की ईएमआई कट गई। इन्होंने डीलरशिप को बोला यार मेरी गाड़ी की ना ईएमआई कट गई है, तो अब लोन क्लोज उतने में तो होगा नहीं, अब थोड़ा कम में होगा। आप लोग क्या कर रहे हो, अब तक आपने पैसा वैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं कराया, लोन क्लोज नहीं कराया। यहाँ से चीजें मतलब काफी पहले से बिगड़ने शुरू हो गई थी। अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी एस्केलेट होना शुरू हो गई। 1 महीना ऐसे ही निकल गया, दूसरा महीना भी ऐसे ही निकल गया, उनकी ईएमआई फिर से आई, फिर से कट गई। तीसरा महीना भी ऐसे ही निकल गया, उनकी ईएमआई फिर से आई, फिर से कट गई। अब उनके पास ना तो पुरानी गाड़ी है, ना ही पुरानी गाड़ी का कोई पैसा आया है, उसकी ईएमआई वो ऑलरेडी भर रहे हैं। नई गाड़ी उनके पास आ चुकी है, नई गाड़ी की ईएमआई भी वो भर रहे हैं और गाड़ी एक ही चला रहे हैं। अब उन्होंने डीलरशिप को बार बार फोन करना शुरू किया। 3 ईएमआई कटने के बाद उन लोगों ने डीलरशिप की तरफ से जिसके साथ जो भी उनका डील हुई थी
इवन मैनेजर ने भी उनकी कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने मारुति में कॉल कर दिया, वहां से ऑफिशियल्स का नंबर लिया, उनको फोन किया, उनको मेल किया, तो डीलरशिप के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया। डीलरशिप ने इनको नोटिस भेज दिया। नोटिस किस चीज का भेज दिया कि आपने हमें गलत बोलकर गाड़ी दे दी है, आपकी गाड़ी पर लोन है और अब तक आपने अपनी गाड़ी का लोन क्लोज नहीं कराया है। आप गाड़ी का लोन क्लोज कराइए, हमें एनओसी दीजिए, तब हम आपकी गाड़ी का वो रेट देंगे जो हमने डिसाइड किया था। अब विजय बोल रहे हैं, यार ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी आपने 3 ईएमआई जो है ऑलरेडी बर्बाद दी है, और ये चीज होते होते 4 से 5 ईएमआई उनकी गाड़ी की जा चुकी थी, और अब आप मुझे बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे नहीं होगा। यार मतलब जब बात करने की बात आती है, वो जाकर बात कर रहे हैं तो वो लोग कुछ और बोल रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेड वो कुछ और बोल रहे हैं, इनको नोटिस भेज रहे हैं। कुछ टाइम तक चीजें ऐसी ही चलती रही। इन्होंने कंज्यूमर हेल्पलाइन में जो है वो केस डाल दिया कि यार ऐसे ऐसे मेरे साथ ये लोग घपला कर रहे हैं, ना तो मुझे पैसा दे रहे हैं ना कुछ। तो उस दौरान ना विजय जी ये भी कह रहे हैं कि यार आप मुझे मेरा पैसा वापस दे दो ना, मतलब आपने बोला था 4,60,000 रुपए आप मुझे दोगे, आप मत लोन क्लोज कराओ, छोड़ो। डीलरशिप ये भी कहने लग गया कि थर्ड पार्टी पेमेंट जो है बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो विजय कह रहे हैं मुझे दे दो ना पैसा, मैं लोन क्लोज कराता हूँ, आपको एनओसी देता हूँ। डीलरशिप क्या कह रही है, ऐसे हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप हमें पहले एनओसी दो इस गाड़ी की, तब हम आपको पैसा देंगे। विजय ने कंज्यूमर फॉर्म में वो वहां पर जो है कंप्लेंट डाल दी। 1 महीने का वहां पर टाइम होता है, वहां से भी इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब उसके बाद करते करते नेक्स्ट ईयर भी आ गया। आप देख रहे हैं ना, लगभग 1 साल से जो है अभी अपनी पुरानी और नई दोनों गाड़ियों की ईएमआई भरते ही जा रहे हैं। डीलरशिप कुछ भी नहीं कर रहा है। वहां पर जब इन्होंने कंप्लेंट की, उसके बाद डीलरशिप से एक और इनको नोटिस आ गया। क्या नोटिस आ गया कि आपकी गाड़ी 1 साल से हमारे पास खड़ी हुई है, आप हमें एनओसी अब तक प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, डेली 100 रुपए आपकी गाड़ी का जो पार्किंग चार्ज है वो आप पे कीजिए। 1 साल हो गया आपको गाड़ी को, लगभग 35-36 हजार रुपए आप वो भी पे कीजिए। मतलब बातें बिगड़ती ही चली जा रही हैं, बिगड़ती चली जा रही है। और जब उनसे जाकर बात कर रहे हैं तो वो लोग दूसरे ही तरीके से बात कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा, आज करा देते हैं, कल करा देते हैं। कुछ टाइम के बाद डीलरशिप ने कहना क्या शुरू कर दिया, सर इतना पैसा आपकी गाड़ी का नहीं लग सकता है, 4,60,000 रुपए नहीं हो सकते इस गाड़ी के। ये गाड़ी मतलब इतने की थी नहीं, आपने हमें धोखे से बेच दी। यार एक इंसान कैसे धोखे से बेच देगा, आप लोग ही तो लेके गए थे ना, आपने ही तो बोला था ना कि 4,60,000 रुपए की गाड़ी, 440 की गाड़ी है, 20,000 रुपए इसमें आपको एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा। तो ये चीजें करते 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 आज का दिन भी आ चुका है। विजय जी ने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, वो 1-2 वकील से भी मिल चुके हैं, लेकिन वो वकील भी क्या करते हैं, अरे पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, अब 3,000 रुपए यहाँ देने, अब 3,500 रुपए यहाँ देने, अब 5,000 रुपए यहाँ देने हैं। काम हो नहीं रहा है और पैसे जाए जा रहे हैं, पैसे जाए जा रहे हैं। डीलरशिप आज भी वहीं पर बैठा है, इनके पैसे दबा कर बैठा है, वो इनको पैसे नहीं दे रहा है। मैं आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, अब दिवाली आ गई, अब होली आ गई, अब ये आ गया, अब वो आ गया। उसके बाद जब उनसे थोड़ा सा अगर कोई बात करो तो फिर वो लोग इस तरीके से कभी कोई नोटिस भेज रहे हैं, कभी कोई नोटिस भेज रहे हैं। अब डीलरशिप ने एक और खेल क्या कर दिया है, वो गाड़ी सीएनजी में एंडोर्स करा दी है, पहले वो पेट्रोल में थी, और वो गाड़ी किसी और को बेच भी दी है। जबकि विजय ने क्या किया, उस दौरान अपनी ईएमआई जितनी भरी थी वो भरी थी, गाड़ी का लोन क्लोज भी करा चुके हैं। वो अपनी जेब से 4 लाख रुपए उन्होंने और भरे हैं, वो लोन क्लोज करा दिया है। एनओसी इनके पास है, ये उनको एनओसी देने को भी तैयार है, और इसकी जो आरसी है ओरिजिनल वो देने को तैयार है। तब भी डीलरशिप वाले इनको पैसा नहीं दे रहे हैं। ओरिजिनल सारी चीजें इनके पास है, इन्होंने किसी के नाम गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराई है, उनको अथॉरिटी नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी सीएनजी में एंडोर्स हो गई है, किसी और के नाम ट्रांसफर भी हो चुकी है। तो विजय जी क्या चाहते हैं यार, अगर दिल्ली से कोई देख रहा है, कोई इनकी हेल्प कर सकता है, जेन्युइन हेल्प मैं कह रहा हूं, आपको नीचे ना उनकी मेल आईडी में दे रहा हूं, आप प्लीज इनको अच्छे से कांटेक्ट कर लीजिए। जेन्युइनली कह रहा हूं, पैसे वैसे कमाने की बात आप छोड़ दीजिए, मैं वकील हूं, मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा। अगर ये डील करेंगे, पहले ही बता दे रहा हूं, अगर डील करेंगे तो ये कमीशन बेस पर कर सकते हैं। इनके वहां से 4 लाख 5 लाख 6,000 6 लाख जो भी आने हैं, या आप कुछ और कंपनसेशन इनको दिला सकते हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज आप डिसाइड कीजिएगा। जब केस जीत जाएंगे उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। और अगर आप वैसे इनकी हेल्प कर सकते हैं, कहीं अथॉरिटी में किसी को जानते हैं, तो वहां से भी प्लीज 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 कह रहा हूं, आप इनकी हेल्प अगर कर सकते हैं तो इनको प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। कंज्यूमर फॉर्म में आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो वहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा।
तो काफी हेल्प एक्चुअली विजय की हो जाएगी और थोड़ी सी हमारी जो कम्युनिटी है उसकी भी थोड़ी सी पावर रहेगी। तो इतने बड़े बड़े मतलब स्कैम चल रहे हैं, किसी पर भी कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। स्टेप वाइज स्टेप ही हमें चलना होता है, तभी चीजें थोड़ी सी ठीक रहती हैं। आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है, फिर से कह रहा हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट या कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस की आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।